नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन है। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी आज कंपनी में लगभग 5% की गिरावट देखने को मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ? हालांकि इसमें लोअर सर्किट भी लग चुका था। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है और ऐसा कंपनी के साथ हुआ क्यों, उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मोरपैन लैब के बारे में। अगर इस कंपनी की बात करें तो आप देखेंगे यह कंपनी आज क्लोज हुआ है 62 रुपये पे, लगभग 5% की गिरावट के साथ, और यह अपने लोअर सर्किट पर जाके क्लोज हुआ है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनेगा। हालांकि आज के अगर हाई की बात करते हैं या फिर ओपन की बात करते हैं तो आप देखेंगे 62 रुपये 55 पैसे भी ये शेयर ओपन हुआ है। 63 रुपये 50 पैसा का इसने अपना हाई बनाया, लेकिन उसके बाद इसमें लोअर सर्किट लग गया है। अगर कंपनी के हम 52 वीक हाई और लो की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे इनका 52 वीक हाई और लो है 15 रुपये 50 पैसे। 22 मई 2020 को कंपनी ने अपना लो बनाया था, जबकि 72 रुपये 5 पैसे 4 मई 2021 को कंपनी ने अपना हाई बनाया था, और वहां से कंपनी 10 रुपये तक करेक्ट हो चुका है, यानी 62 रुपये पे आ चुका है। तो देख लेते हैं इसमें डिलीवरी का क्या डेटा है। आप देखेंगे 63% की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो 13,57,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। अगर वहीं कंपनी की हम बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट की, इनके रेवेन्यू की, तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो हो रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 2018 में 0.02 थाउजेंड करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। 2019 में भी लगभग सेम था। 2020 में 0.03 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया, और 2021 में 0.09 थाउजेंड करोड़ का कंपनी ने अगेन प्रॉफिट बनाया, यानी कि प्रॉफिट भी काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो हो रहा है। इसका मतलब है ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। तो देख लेते हैं कंपनी से रिलेटेड क्या रिजल्ट आया है। रिजल्ट पे अगर थोड़ा नज़र डालते हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं कंपनी का जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो हो रहा है। अगर रिजल्ट की बात मार्च 2021 के क्वार्टर की बात करते हैं तो आप देखेंगे 26.76 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, जबकि इसी यानी कि सेम क्वार्टर अगर एक साल पीछे की बात करते हैं तो 11.02 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था। इसका मतलब प्रॉफिट भी काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो हो रहा है। अगर कंपनी की हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू की, तो आप देखेंगे रेवेन्यू जो कंपनी का इस बार हुआ है 290.76 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू बनाया, जबकि अगर सेम इसी साल के पैक में जाकर बात करते हैं तो 208.38 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू बनाया था। कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 40% की ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये तो एक अच्छी बात है। तो देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल क्या कहता है। अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2,935 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है, जबकि बुक वैल्यू है 9.44 का। तो देख लेते हैं अगर पी क्या कहता है 30.2 का पी चल रहा है, जबकि 26 का इनका इंडस्ट्री पी चल रहा है। अगर बात कर लेते हैं डेप्ट की तो 16.2 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। 10.5 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ है। ये भी एक प्लस पॉइंट है किसी भी स्टॉक के लिए। आप देखेंगे यह कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चला करता था, लेकिन वहां से अब फिसल के नीचे आ चुका है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या कहता है। दोस्तों अगर स्टॉक प्राइस CAGR की हम बात करते हैं तो 10 साल में 29%, 5 साल में 17%, 3 साल में 22% और 1 साल में आपको 272% तक का डिटेल देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देखेंगे 10 साल में 15%, 5 साल में 41%, 3 साल में 49% और TTM में आपको 190% तक का डेटा देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर इनके सेल ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 10 साल में 18%, 5 साल में 20%, 3 साल में 25% और TTM में आपको 39% तक का डेटा मिलेगा। यानी कि ओवरऑल जो डेटा है, जो फंडामेंटल है, वो तो काफ़ी अच्छा है। तो आखिर कंपनी में इतनी भारी गिरावट आई क्यों, उसकी बात कर लेते हैं। आप देखेंगे एक साल में 260% का रिटर्न ऑलरेडी यह कंपनी आपको दे चुकी है। एक महीने की बात करें तो 91% तक का आपको रिटर्न देखने को मिला है। इसका मतलब कि यह कंपनी एक महीने में अगर 100% का रिटर्न देने वाली है तो जाहिर सी बात है 12 महीने का एक साल होता है, तो इसका मतलब 1200% का रिटर्न। शायद ये थोड़ा ज़्यादा हो गया और इसीलिए शायद कंपनी में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है अगर कंपनी 91% तक का रिटर्न देती है एक महीने में तो 10 से 12%, 15% तक करेक्ट भी तो होना बनता है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनेगा। और जो लोग इसको हाई पे खरीद चुके हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको एग्जिट कर लेना चाहिए, अदरवाइज उनको बने रहना चाहिए। तो देखते हैं क्या डिटेल बनेगा। हालांकि लोअर सर्किट लगा तो वो चाह कर भी एग्जिट नहीं कर सकते। तो देखते हैं दोस्तों कंपनी का 62 रुपये 47 पैसे का एक सपोर्ट था जो कि आज टूट गया है, यानी कंपनी 62 रुपये पे जाके क्लोज हुई है। तो ये जो सपोर्ट है ये तो टूट चुका है। तो अब कंपनी उसके नीचे आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, जो कि पहला सपोर्ट बनेगा 56 रुपीज़। मुझे नहीं लगता यहाँ पे ये सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी जाहिर सी बात है 91% तक भागा है। तो 15 से 20% तक का करेक्शन तो
पकड़ के चलता सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 10 से 15% का करेक्शन पकड़ कर चल सकते हैं, तो ये सही है। तो देख लेते हैं इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ तक बनता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है 51 रुपीज़ या फिर आप 50 रुपये मानकर चल सकते हैं, यानी 50 रुपये के आसपास ये अपना सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि ये लेवल मेरे हिसाब से सही है, 50 रुपये का जो लेवल बनता है, क्योंकि 56 रुपीज़ पे इतना जल्दी ये बाउंस बैक कर जाए मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिन लोगों ने इसमें खरीदारी की है, जो बड़े ऑपरेटर 50-60 रुपये वाला शेयर है, तो जाहिर सी बात है जिसमें रिटेल निवेशक तो होते हैं, साथ के साथ ऑपरेटर भी काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि इनका फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है और साथ के साथ प्राइस भी बहुत कम है। तो ऑपरेटर बहुत ही अच्छे से ऐसे स्टॉक को हैंडल करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने इसमें खरीदारी अच्छी खासी कर रखी है, आप देखेंगे इसमें जो ये आपको वॉल्यूम के कैंडल बनते हुए दिखेंगे, इसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऑपरेटर भर भर कर माल खरीद रहे थे। तो जाहिर सी बात है अब वो अपनी प्रॉफिट को भी तो सेव करेंगे, और यही होता है जब भी छोटे साइज़ के जो शेयर्स होते हैं या फिर छोटी प्राइस के जो शेयर्स होते हैं, उसमें ऑपरेटर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, और कब वो माल बेच दें किसी को कुछ भी नहीं पता होता। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अपनी प्रॉफिट को सेव करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि बीच बीच में आपको अपनी प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन है तो आप इस शेयर को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप 50 रुपये के आसपास चाहें तो एग्जिट करने का अपना प्लान बना सकते हैं अगर आप प्रॉफिट में हैं, यानी कि एक बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर शेयर फिर ऊपर जाता है तो 56 रुपीज़ जैसे ये क्रॉस करेगा ऊपर जाने के लिए, तो जाहिर सी बात है फिर से इसमें एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज 50 रुपये के आसपास अगर इसमें निकलने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर निकलिए। अदरवाइज ये 50 रुपये का लेवल भी नहीं सपोर्ट लिया तो क्या होगा, फिर 46 रुपये, फिर 45 रुपये के आसपास ये शेयर जाएगा, और उसके बाद 40 रुपये तक भी जा सकता है, क्योंकि 50 रुपये का जो इनका लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस शेयर के लिए। क्योंकि आपने देखा हाँ इसमें कई बार वहाँ पर जाकर सपोर्ट भी लिया था, करीब 4 से 5 बार वहाँ पर सपोर्ट लिया है, इसीलिए उस पर उम्मीद की जा सकती है कि 50 रुपये के आसपास जाकर रुकने की कोशिश करेगा। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 60 रुपये 70 रुपये तक भी लिया है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, बाउंस बैक अगेन करेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हालांकि आपको जो लॉस शो होगा वो 15% 20% तक भी शो हो सकता है, बट बिल्कुल घबराए नहीं, पेशेंस रखें, शेयर फिर से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि फंडामेंटली अच्छा है। तो जाहिर सी बात है आज नहीं कल तो ये शेयर फिर से बाउंस बैक करना ही करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको पेशेंस नहीं है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, उसके बाद फिर से अगेन एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।